हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो भी आपके स्टेट में क्वेश्चंस आए हैं वो देख रहे थे। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं, अर्थात पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखेंगे। फर्स्टली आप लोग उसका आंसर करिएगा। जैसे कि आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह से बना लीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का आपने ए लगाया, बी लगाया, जैसे हम आंसर बताएंगे तो उसके सामने यदि आपका सही है तो सही लगाइएगा, बाद में नहीं तो गलत लगाइएगा। उसी हिसाब से फिर आप अपने मार्क्स काउंट कर लीजिएगा और फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइएगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, तो द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया का सबसे साउथ का पॉइंट है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्लेसेस इन इंडिया वेयर वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मीट। तो इसका आंसर लगाइए, क्या होगा जल्दी से? इसका आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में ही, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, छोटा नागपुर में है, ग्रेट निकोबार में है, कार निकोबार आइसलैंड में है। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो इंडिया का बेस्ट एंड मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात में है, राजस्थान में, पहले तो ये देखेगा, फिर ये देखेगा ये आपका वेस्ट में है या ईस्ट में है। तो याद रखिएगा जो इंडिया का बेस्ट एंड मोस्ट पॉइंट है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट में है और इन गुजरात में है। अब हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस वीडियो में, इस पिक्चर में हम लोग वो सब देखेंगे। जैसे कि आपका जो नॉर्थर्न एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा कोल। और ये कहाँ पे है? ये आपका सियाचिन ग्लेशियर में। कैस और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पे आपका? ग्रेट निकोबार में। तो अभी कंफ्यूज हो सकता है कि इंदिरा पॉइंट ऊपर है या इंदिरा कोल ऊपर है। तो याद रखिएगा COL। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें पता है कि ठंड रहती है, COLD। तो कोल्ड से याद रखिएगा कि ये है ऊपर जो आपका इंदिरा कोल। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से ग्लेशियर में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर में। उसी तरह से आपका जो ईस्ट में पॉइंट है, तो ईस्ट में पॉइंट कौन सा आपका? किवीथु, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा किवीथु, अरुणाचल प्रदेश में। और यदि हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट में कौन सा इंडिया के? तो यह आपका गुहार मोटा। तो कुछ जगह इसे गुहेर मोटा भी है, गुआर मोटा भी है, तो आप वो देख, मतलब आंसर इस तरह का नहीं आएगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी जो आंसर आएगा वो आप टिक कर दीजिएगा। ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो इसके बाद में एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है जब आपका आंसर आएगा तो उसमें ये पॉइंट लिखने हैं। लेकिन इंडिया के काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज भी हैं, जैसे चाइना के साथ हुई, पाकिस्तान के साथ हुई, तो पॉइंट कुछ अलग अलग भी हैं। लेकिन जब आंसर आएगा तो हमें कौन से वाले लिखने हैं कि जो हमने इसमें बात करी है। तो आपको आंसर में कौन से लिखने हैं कि जो हमने इसमें बात करी है। नहीं तो जो आपको यदि और पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे इसमें, इस वाले पिक्चर में भी, जो आपका ये इंदिरा कोल है ये यहाँ पे है, जबकि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। तो लेकिन हमने कौन सा कंसिडर किया? ये, क्योंकि ये क्या है? अनडिस्प्यूटेड टेरिटोरी में है। क्योंकि ये जो है आपका इतना एरिया और इतना तो पाकिस्तान ने है कब्जा रखा है और इतना ये चाइना ने ले रखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अनडिस्प्यूटेड पॉइंट है उसको कंसीडर करेंगे आंसर में। लेकिन उसके अलावा भी ये सब पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा कि कौन सा डिस्प्यूटेड टेरिटोरी में है, कौन सा अनडिस्प्यूटेड एरियाज में आता है। लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी यदि मन हो तो देख सकते हैं। वैसे एग्जाम के लिए बस ये 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आपको सही कथन देखना है, कौन सा सही स्टेटमेंट होगा। तो असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, और मिजोरम शेयर्स विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो जल्दी से लगाइए कि कौन कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें आपका जो आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है कि वेस्ट बंगाल आपका भूटान और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, और थर्ड स्टेटमेंट भी कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से शेयर करता है, ये आपका पहला वाला इसका आंसर होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कौन सी स्टेट इनमें से बॉर्डर नहीं करती है? देखिए कितनी बार आया हुआ एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा आपका
मणिपुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी ये पूछा कि कौन सी स्टेट आपका भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, जल्दी से लगाइएगा। तो इसमें आपका होगा मेघालय, क्योंकि सिक्किम भी आपका भूटान से बॉर्डर शेयर करती है, अरुणाचल प्रदेश भी करती है और वेस्ट बंगाल भी करती है। फिक्र मत करिएगा, हम आगे मैप में सब आंसर देखने वाले हैं। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर, कौन सी स्टेट है जो म्यांमार से शेयर करती है। तो इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपका कि कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो आपका पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पंजाब शेयर करती है, जम्मू कश्मीर शेयर करती है, राजस्थान और गुजरात। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर है वो कौन सी स्टेट है, अर्थात कि इंडिया की कौन सी स्टेट से जो आपका स्टेट है वो इंटरनेशनल मतलब कौन सी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा बांग्लादेश। एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने कुछ मतलब इसमें जैसे एमपी से 16 में आया, ये काफी जगह और भी आ चुका है, तो याद रखिएगा, इस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि अब ये वाली बाउंड्री लाइन वाले क्वेश्चन है, तो हमने पहले स्टेट कौन कौन से टच करती है इंटरनेशनल बॉर्डर को वो देख लेते हैं। वैसे हमने इसमें लास्ट में ना ये पूरा का पूरा दिया है कि कौन कौन सी स्टेट कहाँ कहाँ पर टच करती हैं, तो मैप में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान को कौन कौन से टच करती हैं। तो पाकिस्तान को टच करती है आपकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उधर फिर आपका कौन सा स्टेट, बस इतनी स्टेट टच करती हैं। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आपका चाइना को कौन कौन सी टच करती हैं। तो चाइना को कौन कौन से टच करती हैं, अब तो यूटी हो गई, तो ये इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी आएगी, और इसमें कौन सी चाइना से कौन सी, सिर्फ लद्दाख यूटी आएगी। याद रखिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं आएगी इसमें। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा फिर आपका उत्तराखंड, उसके बाद में आपका आएगा सिक्किम टच करती है चाइना को, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में देख लेते हैं कि नेपाल को कौन कौन सी टच करती है। तो नेपाल को टच करता है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये आपका नीचे से याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, और ये आपका सिक्किम। इसी तरह से हम देख लेते हैं भूटान को कौन कौन सी टच करती है। तो भूटान को टच करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका असम, और ये आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, ये आपका क्योंकि इसी में डाउट होता है सबसे ज्यादा कि असम वाली और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये इधर से भी आ जाती है और इधर से भी। तो याद रखिए कि वेस्ट बंगाल कौन कौन सी को टच कर रही है, ये आपका वेस्ट बंगाल टच करती है नेपाल को भी, भूटान को भी, और आपका बांग्लादेश को भी। और ये असम कौन कौन सी को टच करती है, आपका भूटान को और आपका बांग्लादेश को। उसके अलावा देख लेते हैं म्यांमार को कौन कौन सी टच करती है। तो म्यांमार को टच करती है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और आपका मिजोरम। उसी तरह से बांग्लादेश को कौन कौन सी टच करती हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम लोगों ने इसमें बाउंड्री देख ली कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के टच करती हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंटरनेशनल इंपोर्टेंट बाउंड्रीज हैं। वैसे हमने लास्ट में एक उसमें इमेज में एक पूरी की पूरी दे दी है लिस्ट की कौन कौन सी इंडिया को बाउंड्री टच करती है। तो अगला देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है डिमार्केट करती है। डूरन लाइन है, मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, या मैग्नोट है। तो इसका आंसर होगा आपका रेड क्लिफ। अगला है आपका कि डूरन लाइन है कौन कौन सी इंडिया किस कंट्री के साथ में शेयर करता है। तो याद रखिएगा ये शेयर करता है आपका अफगानिस्तान के साथ। लेकिन जब हमारा जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है तो उसके कारण हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो होती है मेनली किसके थ्रू होती है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसी के थ्रू होती है। अगला देख लेते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है वो किस तरह का बाउंड्री का एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिक्ट बाउंड्री, या सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो इसका आंसर है आपका सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। सुपर इम्पोज्ड में क्या होता है कि कोई भी बाहर की अथॉरिटी आपकी बाउंड्री को डिसाइड करती है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री किसने डिसाइड करी थी, ये डिसाइड करी थी आपका इंग्लैंड, उस समय जो इंग्लैंड था उसने ही। और जो आपका एंटीसीडेंट है जो काफी समय से पहले से ही है, और रेलिक्ट मतलब उस पर अब किसी का ज्यादा ध्यान नहीं है तो इसे कहते हैं रेलिक्ट को।
अगला देख लेते हैं। अगला पूछा गया है कि जो आपका जो इंडिया और चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में चाइना में कौन सी जो आपका इनके बीच में बाउंड्री है। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका मैकमोहन लाइन। तो आंसर होगा इसका बी। अगला कि इंडिया और श्रीलंका के बीच को कौन कौन सी जो कैनाल है वो सेपरेट करती है। सुएज कैनाल है, पल्क बे स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ खंबत है या गल्फ ऑफ कच्छ है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, पल्क स्ट्रेट। अगला है आपका कोई कौन सी स्टेट्स है कि जो आपका नेपाल को भी टच करती है, भूटान को भी टच करती है और आपका चाइना को भी टच करती है। तो कौन सी स्टेट आपका, इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। अगला है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कि कौन सी स्टेट्स है जो कि इंटरनेशनल थ्री साइड से जो है आपका इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। इनमें से कि इन स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो थ्री साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। तो इसका आंसर होगा आपका त्रिपुरा। तो ये जो लिस्ट है आपका, ये है हमारा कि कौन कौन सी स्टेट कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अफगानिस्तान किसके साथ में बनाती है, आपका जम्मू कश्मीर। इसी तरह से बांग्लादेश के लिए दिया है, भूटान के लिए दिया है, चाइना का दिया है, म्यांमार का, नेपाल का, पाकिस्तान का। तो इस इमेज को आप सामने रख के अपने मैप में नोट करते रहिए कौन कौन सी। एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि डाउट किस में होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल और आपका असम वाली कि ये कौन कौन सी स्टेट को इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ में बनाती हैं। और इसके अलावा एक और डाउट हो जाता है कभी सिक्किम का कि सिक्किम जो आपका भूटान को टच करता है या नहीं करता है। और जो हमने अभी बाउंड्री वाली बात करी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है, पाकिस्तान के बीच में कौन सी है। तो ये पूरी लिस्ट में आपका बाउंड्रीज दी गई हैं। तो जैसे कि इसमें दिया है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो किस किस के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। डूरन लाइन किसके बीच में, डूरन लाइन किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन किसके बीच में, ये आपका इंडिया और चाइना के बीच में। और 24th पैरेलल ये किसके बीच में, इसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इंडिया जो इसे रिजेक्ट करता है। ये 24 पैरेलल कहाँ पे है, जो आपका कच्छ वाला एरिया है वहां पे, सर क्रीक वाली जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां पे पैरेलल पड़ता है। अगला है आपका हिंडनबर्ग लाइन, ये किस किस के बीच में आपका, ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला है आपका ओडेर निशी, ये किस किस के बीच में, ये आपका पोलैंड और ईस्ट जर्मनी। अगला है आपका मेनर हिम लाइन, ये किसके बीच में, रशिया और फिनलैंड के बीच में। अगला है आपका मैगी नोट लाइन, ये किसके बीच में आपका, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अगला आपका सीक फ्राइड, ये किसके बीच में, याद रखिएगा फ्राइड से याद रखिएगा, ये आपका फ्रांस के बीच में और आपका जर्मनी के बीच में। इसी तरह से 7th पैरेलल ये किसके बीच में, ये आपका नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। और 30th पैरेलल ये किसके बीच में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। उसके अलावा आपका 49th पैरेलल किसके बीच में, ये आपका यूएसए के बीच में और कनाडा के बीच में। इसमें से कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रेड क्लिफ, डूरंट, मैकमोहन, 24th पैरेलल और आपका मैगिनोट और 38, 39। ये तो कम से कम याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स थे वो देखे, और जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं, मतलब नॉन बाउंड्रीज है, मतलब जिन्हें काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, वो डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।